नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीएससी, एसएससी और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लरिकल, टीजीटी आर्ट्स और टेट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर तरह के एग्ज़ाम में इंडियन नेशनल मूवमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 से 5 प्रश्न हर एग्ज़ाम में इंडियन नेशनल मूवमेंट से आते ही हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मोटिवेटेड द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? एंड योर ऑप्शंस आर स्वराज पार्टी in 1934, कांग्रेस पार्टी in 1936, सी मुस्लिम लीग in 1942 and D ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस in 1946. एंड द राइट आंसर इज स्वराज पार्टी in 1934. इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि सबसे पहले किसने जो है वो आइडिया दिया था भारत के अलग संविधान हो, तो ये दिया था स्वराज पार्टी ने 1934 में। और स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में की गई थी। अगला प्रश्न, हु अमंग द फ्लोइंग लीडर डिड नॉट बिलीव इन द ड्रेन थ्योरी ऑफ दादा भाई नौरोजी? तो किस नेता का जो विश्वास नहीं था दादा भाई नौरोजी की इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी में? तो आपके ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, सी एम.जी. रनाडे और डी सर सैयद अहमद खान। तो सही जवाब है डी सर सैयद अहमद खान। जो इकोनॉमिक ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी द्वारा दी गई थी, ये इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में दी गई थी। दादा भाई नौरोजी को ग्रांट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और एन ऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये 1886, 1893 और 1906 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने गए। और दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी से जो है पहले भारतीय थे जो चुनकर गए थे वहाँ पर, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे 1892 से 1895 के बीच। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम, एंड आपके ऑप्शंस हैं वेस्ट बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सी मध्य भारत या डी पंजाब। कहाँ से चुने गए थे भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के लिए? तो इसका सही जवाब है ए वेस्ट बंगाल। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है कि जो भीमराव अम्बेडकर थे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रेजिडेंट थे और जो संविधान सभा में उनका चुनाव हुआ वो हुआ था वेस्ट बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम। तो सविनय आंदोलन की शुरुआत 1930 में महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी? आपके ऑप्शन है ए सेवाग्राम, बी दांडी, सी साबरमती या डी वर्धा। तो इसका सही जवाब है सी साबरमती से। जो दांडी मार्च है वो 12 मार्च 1930 को जो है महात्मा गांधी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया, और ये इन्होंने साबरमती से शुरू किया, साबरमती आश्रम गुजरात से। और दांडी पहुंचकर इन्होंने 6 मार्च 1930 को जो है नमक कानून तोड़ा। इस दौरान इन्होंने 240 किलोमीटर की पदयात्रा की और 78 जो है वो अनुयायी इनके साथ थे, और इस नमक कानून को तोड़ने के साथ ही इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? तो कौन था प्रधान सदस्य जो है वो प्रधान जो नेता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का, जो इनके संस्थापक नेता रहे हैं? वो है, आपके ऑप्शन है एम.एन. रॉय, महेश शंकर विद्यार्थी, प्रथम थनु पिल्लाई और आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका सही जवाब है डी आचार्य नरेंद्र देव। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है वो 1934 में बनाई गई। किनके द्वारा? इसके संस्थापक सदस्य कौन से रहे? जे.पी. नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, बसोवन सिंह एंड योगेंद्र शुक्ला। अगला प्रश्न, अभिनव भारत ए सेक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय।
तो किसके द्वारा बनाई गई थी? ए खुदीराम बोस, बी वी डी सावरकर, सी प्रफुल्ला चाकी या डी भगत सिंह। तो इसका सही जवाब है बी वी डी सावरकर। वी डी सावरकर के द्वारा जो है अभिनव भारत जो एक गुप्त संस्था बनाई गई थी क्रांतिकारियों के लिए, इनके द्वारा बनाई गई थी और ये 1904 में जो है वो बनाई गई थी। अब इसी ऑप्शन में देखिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ला चाकी, जो ये दो ऑप्शंस हैं, ये मुजफ्फरपुर कांड, जो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी था उससे संबंधित हैं। इन दोनों ने क्या हुआ कि मुजफ्फरपुर कांड जो हुआ था 1908 में, इन्होंने किंग्सफोर्ड जो उस वक्त जज रहे उनको मारने के उद्देश्य से बम फेंका, लेकिन उस हादसे में 2 ब्रिटिश महिलाएं मारी गई। तो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए और प्रफुल्ला चाकी ने जो है सुसाइड कर लिया, इन्होंने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस उसमें पकड़े गए। खुदीराम बोस की उस वक्त आयु मात्र 18 साल 8 महीने थी। इनको पकड़ा गया और इनको फांसी दे दी गई। तो ये दूसरे सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी हैं जो आज़ादी के आंदोलन में कुर्बान हुए। अगला प्रश्न, एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस द वर्किंग कमेटी ऑथोराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडेंस। तो कौन से सेशन में कांग्रेस का वो सेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था, जिसमें क्या बोलते सिविल डिसोबीडेंस प्रोग्राम लॉन्च किया गया और इसकी जिम्मेवारी महात्मा गांधी को दी गई। तो आपके ऑप्शन है ए बॉम्बे, बी लाहौर, सी लखनऊ या डी त्रिपुरा। तो इसका सही जवाब है लाहौर, बी ऑप्शन। तो जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। इसके मेन पॉइंट्स हैं कि इस अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई और पहली बार जो है भारतीय फ्लैग जो झंडा है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के तट पर इसको मध्य रात्रि को 31 दिसंबर 1929 को इसको फहराया गया। और भारत का जो अल्टीमेट जो इन्होंने लक्ष्य रखा वो रखा पूर्ण स्वराज। और इसी में सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट को जो है पास किया गया, प्रस्ताव पास किया गया और महात्मा गांधी को जिम्मेवारी दी गई कि आप इस मूवमेंट को चलाएं। अगला प्रश्न, द हंटर कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश टू प्रोब द चोरा चोरी इंसिडेंट, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो किस लिए हंटर कमीशन अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश के द्वारा? तो उसका सही जवाब है बी, जलियांवाला बाग ट्रेजेडी की इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी जांच के लिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमीशन जो हैं वो सैडलर कमीशन जैसे 1917 में आया था और किस लिए? इंक्वायरी ऑफ कोलकाता यूनिवर्सिटी कि किसके क्या इसमें एजुकेशन में मेरिट्स डिमेरिट्स क्या हैं, उनकी जांच के लिए ये नियुक्त किया गया था। बटलर कमेटी 1927 ये बनाई गई थी टू इन्वेस्टिगेट रिलेशनशिप बिटवीन पैरामाउंट पावर एंड प्रिंसली स्टेट्स, कि ब्रिटिश और जो राज्य हैं उनके बीच में किस तरह का संबंध है, उसकी जांच के लिए बनाई गई थी। साइमन कमीशन 1927 में और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की रिव्यू के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो आपके ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, मीराबेन, सरोजिनी नायडू या डी कस्तूरबा गांधी। कौन पहली महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही? तो आपका सही जवाब है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला थी जो कलकत्ता के सेशन 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रेसिडेंट चुनी गई। और दूसरी महिला और पहली भारतीय महिला, जो पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो रही सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर सेशन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट याद रखने लायक है कि जो एनी बेसेंट थी वो 1917 में चुनी गई कोलकाता सेशन में पहली महिला, क्योंकि विदेशी थी तो पहली महिला, कांग्रेस की पहली महिला
प्रेसिडेंट रही, और सरोजिनी नायडू जो पहली भारतीय महिला जो थी वो 1925 के कानपुर सेशन में चुनी गई थी प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट इमीडिएट फैक्टर फॉर द स्प्रेड ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी के प्रचार के लिए, स्वदेशी के विकास के लिए जो आंदोलन जो स्वदेशी हुआ था इसके लिए कौन से फैक्टर जिम्मेवार रहे? तो उसका आपके ऑप्शन है कर्जन्स अटेम्प्ट टू कंट्रोल द यूनिवर्सिटीज, कर्जन्स पार्टीशन ऑफ बंगाल, कर्जन प्लान टू कर्ब द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो किस और क्या उसका इमीडिएट ये रहा था, क्यों स्वदेशी शुरू हुआ? तो आपका सही जवाब है बी, द कर्जन पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, उसको 2 भागों में बांट दिया था, पूर्वी और पश्चिम बंगाल। तो इसका कारण था उस वक्त दिया गया कि जो है बंगाल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तो इसीलिए इसके ऊपर 2 समांतर सरकारें चल पाएंगी, तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाए ताकि इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो मुख्य इसके पीछे जो कारण था वो था कि स्वदेशी ये क्या अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना, राष्ट्रीयता को कमज़ोर करना, उसकी भावना को लेकर इसका पार्टीशन किया गया। और इसके विरोध में 1905 में जो है वो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई और 1905 से 1911 तक ये चला। 1911 के दिल्ली दरबार में जो है जब ये पार्टीशन रद्द किया गया तो स्वदेशी आंदोलन भी बंद किया गया, और ये महात्मा गांधी से पूर्व चलाए गए आंदोलनों में सबसे सक्सेसफुल आंदोलन रहा। और इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जो मुख्य व्यक्ति थे वो थे अरविंदो घोष, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। इन्होंने इसकी जो रूपरेखा तैयार की थी, ये सारे गर्म दल के व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले के बारे में इनमें से कौन सी जो है वो कथन सत्य नहीं है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ही यूज्ड दलित वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 19th century, ऑप्शन बी, ही वॉज द स्टंट सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी हरिजन सेवक संघ, एंड सी, ही इज नोन एज द ऑथर ऑफ गुलाम गिरी, एंड ऑप्शन डी, ही फॉर्म्ड सत्यशोधक समाज इन 1873। तो इसमें से कौन सा जो है वो गलत है? तो ये ऑप्शन बी जो है वो गलत है कि और महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के सपोर्टर थे, वो नहीं थे। लेकिन इसके अलावा जो भी इसमें बातें लिखी हैं, जैसे कि उन्होंने सबसे पहले दलित वर्ड 19वीं शताब्दी में उन्होंने उपयोग में लाया, तो ये सब बिल्कुल सही है। और गुलामगिरी के लेखक हुए हैं, ये भी बिल्कुल सही है। उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की, ये भी बिल्कुल सही है। तो ज्योतिबा फुले का जो पूरा नाम था वो ज्योतिराव गोविंद राव फुले था। वो एक इंडियन सामाजिक कार्यकर्ता, एक विचारक और जाति प्रथा के विरुद्ध काम करने वाले समाज सुधारक, एक लेखक थे, और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लिटरेरी वर्क ऑफ महात्मा गांधी। इनमें से द्वारा महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया कौन से जो है महात्मा गांधी ने नहीं लिखा है? तो वो है एक ऑप्शन ए आपका है हिंद स्वराज, बी इंडियन ओपिनियन, सी युगांतर, या ऑप्शन डी यंग इंडिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी युगांतर, जो है वो महात्मा गांधी की लिटरेरी वर्क नहीं है। और महात्मा गांधी ने क्या लिखा है? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज जो गुजराती में पब्लिश किया गया 1909 में, वो भी महात्मा गांधी ने लिखा है। महात्मा गांधी के साप्ताहिक न्यूज़पेपर वगैरह रहे हैं। और हरिजन जो है वो महात्मा गांधी का रहा। इन्होंने इसको गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में तीनों लैंग्वेज में संपादित किया इसका। इंडियन ओपिनियन एंड यंग इंडिया इंग्लिश में संपादित किया गया। नवजीवन जो है गुजराती मंथली न्यूज़पेपर था, ये भी महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया। और महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ एंड सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि इसमें द्वारा जो भी डिस्कस किया गया है आपको सब समझ में आया होगा और आपको आने वाले एग्ज़ाम में बेनिफिट देगा। अगर इसी तरह की आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।